न्यूज बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं बुलेटिन में नांदेड़ का, जहां बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। सिद्धार्थनगर जिले में घरेलू गैस के लिए लंबी कतारों का दौर जारी है। हालांकि जिलाधिकारी की अपील के बावजूद हालात नियंत्रण में नहीं दिख रहे। बर्डपुर ब्लॉक चौराहा स्थित सिद्धार्थनगर गैस सर्विस के मैनेजर का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और एजेंसी में रोजाना 1-2 गाड़ी गैस आ रही है, जिसे जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की देखरेख में उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है। लंबी कतारों की वजह से हर कोई अपने घर में खाली सिलेंडरों को भरवाना चाहता है और जरूरत से ज्यादा लोग एक साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं। एजेंसी के मुताबिक प्रॉपर बुकिंग कराने वाले सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल रही है और कोई खाली हाथ नहीं जा रहा। लाइन में लगे उपभोक्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की है, जबकि कई ने बताया कि बुकिंग के तुरंत बाद उन्हें गैस मिल गई। जिलाधिकारी ने नागरिकों से संयम बरतने और केवल जरूरत के अनुसार गैस लेने की अपील की है। साथ ही विभागों को निर्देश दिए हैं कि वितरण पर कड़ी नजर रखें और किसी भी अवैध भंडारण या ऊंचे दाम पर गैस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, अभी जो गैस की जो यहाँ पे किल्लत देखने को मिली, बड़ी बड़ी लाइनें, इसी वजह क्या है? सर, गैस की वैसे तो कोई किल्लत नहीं है। सिद्धार्थ गैस एजेंसी बर्डपुर पे डेली इधर होली के बाद से डेली गाड़ियाँ, उसके पहले भी गाड़ी आती थी, डेली गाड़ियाँ आ रही हैं। 2 गाड़ी 1 गाड़ी डेली हमारे यहाँ गैस उपलब्ध है। बशर्ते थोड़ी पब्लिक पैनिक हो गई है। अब उसमें सिस्टम क्या है कि पहले गाड़ियाँ 16 दिन 21 दिन पे गैस डिलीवर होता था, इस समय सरकार ने 25 दिन पे कर दिया है। और हर एक कनेक्शन धारक का जो ग्राहक है उनका मतलब बुकिंग होना है, बुकिंग होने के बाद पर्ची कटना है, फिर उनको गैस डिलीवर किया जा रहा है। तो थोड़ी पब्लिक में कुछ अफवाहें फैल गई हैं, जिसके कारण पब्लिक बड़े पैमाने पे लाइन लगा रही है। और गाड़ियां आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ ARO सर, सप्लाई इंस्पेक्टर मैम बराबर आ रही हैं 2-3 दिन से। उन लोगों के दिशा निर्देश पे बट रहा है, जो डिलीवरी हो रहा है एकदम आराम से की जा रही है। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है और आप लोग भी आधे घंटे से यहीं देख ही रहे हैं कैसे क्या वितरण हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी पब्लिक परेशान, पैनिक है, अफवाहों पे ध्यान दे करके या थोड़ी जो समस्याएं उनको आ रही हैं, पब्लिक के बीच में समस्याएं इस कारण आ रही हैं कि उन्हें पहले से ये आभास हो गया है कि गैस में किल्लत है, जबकि आपके समक्ष गाड़ियों पे गैस भी लदा है, सबको वितरण भी किया जा रहा है। बशर्ते जिनका बुकिंग है, जिनकी पर्ची है, उन्हीं का वितरण हो रहा है। भैया, क्या नाम है आपका और यहाँ पे आप गैस लेने आए थे, किस तरह की दिक्कत है? हमारा नाम संदीप मोदनवाल है और हमने कल यहाँ पे पर्ची कटवाई है और जो बहुत आज लाइन लगाए, बहुत आसान तरीके से हमें गैस मिल गई है। कब लाइन लगे थे और कितनी देर बाद आप लोग गैस मिल गया? लाइन तो हम लगभग 1 घंटे के अंदर हमें गैस मिल गई। गैस की कोई ऐसी किल्लत नहीं है, केवल अफवाहों की वजह से बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे गैस एजेंसी पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 गाड़ी डेली आ रही है और सबको गैस मिल जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? कंचनपुर। क्या नाम है? शाहीन बानो। शाहीन जी, गैस लेने आप आई हैं और आपको गैस भी मिल रहा है, तो कैसे क्या हुआ था? कल हम बुक कराए थे, आज सवेरे 7 बजे से आए थे, अभी 1 घंटे में मिला। यहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी भ्रामक स्थिति है और गैस की इस वक्त बहुत ज़्यादा किल्लत है। उस तरह का वास्तविकता क्या है और ऐसा क्यों हो रहा, प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा इसको? मीडिया के माध्यम से हम आप सभी लोगों से, जनपद सिद्धार्थनगर के सभी जनपद वासियों से निवेदन करेंगे कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें और जितने हमारे सप्लाई से पेट्रोल हो, डीजल हो या LPG के हैं, ये सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है। और जैसे कुछ जगह हम लोग को भी शिकायत आई कि लोग भीड़ लगा रहे, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और शासन द्वारा लगातार इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। सर, कालाबाजारी बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है, तो कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कुछ? जैसे हमने यहाँ पे SDMs और CO के माध्यम से भी टीम गठित किया है और उनके द्वारा इसको मॉनिटर भी किया जाएगा तहसील स्तर पे। और फिर से जैसे आप लोगों से माध्यम से हम लोग सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसे अफवाहों पे ध्यान ना दें। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां उत्तरी भारत में कौशल, प्रतिभा और तकनीकी उत्कृष्टता का उत्सव आज सुर सदन में इंडिया स्किल्स रीजनल कंपटीशन के उत्तरी क्षेत्र के लिए प्रारंभ हुआ।
9 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। 11 से 14 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में पारंपरिक व्यवसायों और उभरती प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 63 कौशलों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की भव्य परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विशेषज्ञों और प्रतिभागियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह शामिल थे, जो व्यावसायिकता और समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। मुख्य भाषण देते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के महानिदेशक अरुण कुमार यादव ने कहा कि भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति तभी आर्थिक शक्ति में परिवर्तित हो सकती है जब उसे कौशल का समर्थन प्राप्त हो। यह 5वीं इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता महज एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय प्रतिभाओं की पहचान और पोषण का एक मंच है, जो आगे चलकर शंघाई में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। समापन MSDE के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंचासीन पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, NSDC ऑफिशियल्स, ज्यूरी मेंबर्स, ट्रेनर्स एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम रीजनल कॉम्पिटिशन नॉर्थ 2025 का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। बेसिकली ये रीजनल कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेट्स करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से सिलेक्ट होकर अभ्यर्थी आते हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी स्किल्स प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा 5वां रीजनल कॉम्पिटिशन्स है। पूरी इंडिया को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ से सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद वो लोग इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट्स करेंगे और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट्स करने का मौका मिलेगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां भारत की आगामी जनगणना 2027 को सुव्यवस्थित और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज स्थानीय केपी कॉलेज में ग्रामीण स्तर के चार्ज अधिकारियों और उनके सहयोगियों के लिए द्वितीय चरण का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये परीक्षण सत्र डिप्टी कलेक्टर आनंद मालवीय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का मुख्य जिम्मा जनगणना कार्य संभाग प्रभारी राजेश मौर्य और जिला प्रभारी सोनिका गर्ग ने संभाला। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को आगामी समय सारणी से अवगत कराया गया। बताया गया कि जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 1 मई से 30 मई तक की जाएगी। आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए जिला प्रभारी सोनिका गर्ग ने MMS पोर्टल पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी। परीक्षण में तकनीकी के कई पहलुओं को कवर किया गया, जिसमें MMS पोर्टल का प्रभावी संचालन, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका और ग्राम नगर निर्देशिका अनुसूची को समझना, प्रगणकों और सुपरवाइजरों की सूची को एक्सेल फॉर्मेट में अपलोड करना और उनके ऑनलाइन नियुक्ति आदेश जारी करना शामिल है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली टीम डेटा प्रविष्टि और पर्यवेक्षण के कार्यों में पूरी तरह दक्ष हो, ताकि 2027 की जनगणना के आंकड़े सटीक और समय पर प्राप्त हो सके। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण थाना मोड़क पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत गुजरात की सफेद रंग की कार से 52 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में लगभग 8 लाख का नशीला पदार्थ बरामद हुआ। SP सुजीत शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी और तलाशी अभियान तेज कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक कार्रवाई की। कोटा ग्रामीण से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट में एक समाजवादी नेता पर 1.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आरोपी ने उससे हाईवा दिलाने का भरोसा देकर 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लिए, जिनके सभी सबूत उसके पास मौजूद है। लेन देन के समय लिखित समझौते के दस्तावेज भी बनाए गए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद ना तो हाईवा मिला, ना ही पैसे वापस किए गए। पीड़ित ने बार बार मांग करने के बावजूद आरोपी द्वारा पैसे लौटाने से बचने का आरोप लगाया और पुलिस से निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र झा है। कहाँ के रहने वाले? का रहने वाला हूँ, ब्लॉक बबीना। और मेरा मामला सपा के नेता स्वामी प्रसाद यादव तालबेट के जो हैं उनसे है। उनने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए थे गाड़ी के संबंध में, गाड़ी देने के लिए, और मुझे गाड़ी भी नहीं दी और गाड़ी किसी और को बेच दी। मैंने अपना पैसा
जो बयाने में दिया था वो वापस मांगा, तो वो मुझे उसमें से 50,000 रुपये दिया है, बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं। 6 जनवरी 2025 को मैंने पैसा उनको दिया था, 1 साल से अधिक हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 24 फरवरी को मैं एसपी ऑफिस भी आया था, अभी फिर से आया हूँ और 1 महीने से तालबेट कोतवाली के चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे पिताजी बीमार हैं, मुझे पैसा बहुत अर्जेंट लग रहा है, मैं उनका इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। किस चीज़ के लिए दिए थे आपने? एक गाड़ी खरीद रहे थे हम, उस पर्पस पे दिए थे। कैसे दिए थे आपने पैसे? ऑनलाइन 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन दिए थे, 1 लाख रुपए कैश दिया था मैंने, और उनने रिसीविंग भी मुझको 2.5 लाख की दी थी। हाँ, तो थाने में आपने पूरी डॉक्यूमेंट दिखाए, फिर वहाँ क्या हुआ? मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी मैंने, तो ऐसे ही फ़ोटो बुला के फ़ोटो खींच लेते हैं और कह देते हैं जाओ हो गया आपका काम। कितना समय हो गया आपको? 2 महीने से तो मैं तालबेट कोतवाली के चक्कर काट रहा हूँ, और 24 फरवरी को मैंने एसपी ऑफिस में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। आज मैं फिर एसपी ऑफिस आया हूँ प्रार्थना पत्र देने के लिए। क्या चाहते हैं? मैं ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नांदेड़ जिला पुलिस ने गंगा बेट परिसर में विगत 4 मार्च तड़के 2 बजे बुजुर्ग दंपति माणिका नागोबा इनकर और उनकी पत्नी द्रौपदा बाई के साथ मारपीट कर जेवरात लूटने वाली टोली को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा और ग्रामीण पुलिस की टीमों ने जालना जिले के वीरे गांव में कार्रवाई करते हुए आरोपियों रवि उर्फ मुड्डल भास्कर शिंदे और भास्कर साहिबा शिंदे को हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए चांदी के 50 तोला कड़े और 44 तोला पाटली सहित कुल 1,10,000 रुपए के आभूषण बरामद किए। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जबकि मामले के आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विजय कुमार कामले कर रहे हैं। इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों को राहत मिली और पुलिस प्रशासन की सराहना की जा रही है। नांदेड़ से सीनियर संवाददाता भारत मानवे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर क्षेत्र में रासायनिक खाद की बढ़ती कीमतों से किसान परेशान हैं, जिसके चलते अब कई किसान जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। क्षेत्र में मुख्य रूप से गन्ना और प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने से खेती की लागत काफी बढ़ गई है। किसानों के अनुसार 50 किलो रासायनिक खाद की कीमत 1,000 से लेकर 4 से 5,000 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि 25 किलो वाटर सॉल्युबल खाद की बोरी 5 से 6,000 रुपए तक की बिक रही है। इसके बावजूद कई बार फसलों को नुकसान होने की शिकायत भी सामने आती है और अधिक रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरता घटने के साथ स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। शिरूर के प्रगतिशील किसान राव साहेब सबकाल ने बताया कि अब किसान जैविक खाद, खासकर कोंबड़ी खाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लागत कम होती है और उत्पादन बेहतर मिलता है। इस पहल में किसान बाला साहेब सबकाल, आयरन संजय चौहान और बाला साहेब भापकर भी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनका मानना है कि कम खर्च में अधिक उत्पादन के लिए जैविक खेती ही भविष्य का रास्ता है। शिरूर पुणे से सीनियर संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। शुजालपुर सिटी पुलिस ने क्रशर मशीन से नकदी लेकर फरार हुए मुनीम रवि केवट को गिरफ्तार कर उसके पास से 9,29,600 रुपए बरामद कर लिए हैं। विगत 9 मार्च को बंजीपुरा निवासी घनश्याम सिसोदिया ने पुलिस में शिकायत की थी कि क्रशर मशीन से काम करने वाला मुनीम रकम लेकर फरार हो गया है। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीओपी शुजालपुर निमेश देशमुख के निर्देश में गठित टीम ने लगातार प्रयास किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने 8 मार्च को राजलक्ष्मी देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से नकदी लेकर फरार होने की बात स्वीकार की। कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक, उप निरीक्षक इनिम टोप्पो, प्रधान आरक्षक महेश धापानी, आरक्षक राम बाबू सिसोदिया और साइबर विशेषज्ञ घनश्याम राजपूत की अहम भूमिका रही। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड स्थित कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। महोत्सव 23 से 25 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
तैयारियों को लेकर कुंदरगढ़ स्थित न्यू रेस्ट हाउस में प्रशासन और लोक न्यास ट्रस्ट की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, निर्बाध बिजली व्यवस्था, मंच सज्जा, विभागीय स्टॉल, अग्निशमन व्यवस्था, खेलकूद प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा, कलेक्टर एस जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा और एसडीएम चांदनी कंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए मंदिर परिसर के आसपास दुकानदारों की बैठक लेकर उन्हें जागरूक करने तथा महोत्सव के दौरान पेयजल के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।